स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है वो किस किस्म का कलीदी रोल प्ले करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैं समझता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में, 75 इयर्स हिस्ट्री जी, कि कुछ हमने फोकसिंग की है कि हमने कहाँ कहाँ से अपने मुल्क को तरक्की देनी है और कैसे हम इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, हमने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा दो पार्ट्स इसके जो हैं जी, वो एक एग्रीकल्चर है और दूसरा IT का है। और इन दोनों पार्ट्स में अगर मैं एग्रीकल्चर को लेके देखूं तो ये अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि हमें अल्लाह ने जमीन दी है और मीठा पानी दिया है और हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया। दुनिया को अपनी तरक्की के लिए इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, उनके पास जमीन नहीं, मीठा पानी नहीं। सही बात है। यहाँ बहुत कम जमीन है, तो इंडस्ट्री के लिए आपको पता है 2 साल तक। जावेद कुरैशी साहब, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, मतलब है किसने, क्योंकि हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो। खुदारा पाकिस्तान की मईशत की ये बहुत सख्त शदीद जरूरत है। पिछले 2-3 साल से तसलसल से इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये हो गया। ये किसका ब्रेन चाइल्ड है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने इनिशिएटिव लिया, क्या सोच के लिया और किस तरह वो इसको आगे लेके जाएंगे? ख्याल है कि इसका तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इस्लामाबाद में भी इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत बड़ी वर्कशॉप, और इसके जना हाल के अंदर जी, और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था, वहाँ पे आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा था जी ये इनका ब्रेन चाइल्ड है। तो ये इसमें तो ये तो अब पुरानी खबर हो गई है, लेकिन हमें इस ब्रेन चाइल्ड के अंदर से मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा इत्तेफाक राय है कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे है इकोनॉमी के कि हमने इन चीजों को आगे बढ़ाना है। और गवर्नमेंट ने इसके लिए करंट बजट के अंदर 1400 बिलियन रुपीज भी रखे, 1400 बिलियन फॉर एग्रीकल्चर ओनली। और ये इससे पहले इतना पैसा नहीं रखा गया और एलोकेट किया हर मद के अंदर इसको कहाँ से कैसे देना है हमने, और उसके ऊपर जावेद कुरैशी साहब ये भी बता दीजिएगा, कहा जा रहा है कि इस फैसिलिटेशन काउंसिल जो है ये इसलिए भी बनाई गई है कि आपको पता है कितना रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी की वजह से लोग कितना डरते हैं, जो मिलिट्री है वो एज अ गारंटर भी होगी इस इन्वेस्टमेंट की। देखिए ये तो मेरा ख्याल है कि उनका मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ कि मैं ये नहीं, मतलब मैं आपकी नॉलेज के लिए ये पूछ रही हूँ सवाल के होगी तो इससे क्या फायदा होगा? अगर ये नॉलेज तो डेफिनेटली मतलब है कि उन्होंने इसको एज ए बिल्कुल अपनी ओनरशिप में लिया है। और मैं समझता हूँ कि ओनरशिप में लेने के बाद एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट शुरू हो चुकी है और इस वक्त जो गैर आबाद रखते हैं उन्होंने आबाद करने शुरू कर दी। सो फास्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट। और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें, 100 दिन के बाद फसल पैदा हो जाती है और जमीन से 100 दिन के बाद डॉलर निकलते हैं, ये किसी और जगह से नहीं निकल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।